Hi. So discuss again one of the most awaited, but थोड़ा सा कम awaited IIT that is VG Soom. Again one of the best BE school जो टक्कर देता है IMT गाजियाबाद और न्यू IIMs के बहुत सारे IIMs को, बेबी IIMs को तो बहुत ज्यादा टक्कर देता है ड्यू टू द ROI. So हम लोग डिस्कस करते हैं केजी सूम द नॉटिंग. ये गांठ क्या है? बहुत मुश्किल होती है IITs के CS को कैलकुलेट करना एंड दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट IIT टू क्रैक द CS बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर्स में चेंज होते हैं. मैंने जो एक्सेल बनाई है, मैंने जो CS कैलकुलेटर बनाया है, उसमें जनरली ये फिट नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता है. तो इसमें मैंने क्या किया क्या नहीं किया मैं आपको पूरा बताऊंगा. वीडियो पूरा तक देखना बिकॉज अगर आप मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके खोजोगे कि सीट कहां है क्या नहीं है तो आपका इससे काम नहीं होगा. तो वीडियो को पूरा देखना कि क्या होगा क्या नहीं होगा. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. द नॉटिंग IIT खड़गपुर VG सोम मस्ट चेक बिफोर फॉर्म फिलिंग बेस्ड ऑन द RTI. फॉर्म फिल करने के बाद देख लेना बिकॉज इसमें पैसे इंवॉल्व है. जहां भी पैसे इंवॉल्व होती हैं वहां होप इंवॉल्व होता है और हमें पता होना चाहिए क्या मेरा कॉल आएगा या नहीं आएगा. कॉल आएगा अच्छी बात है, तो क्या मेरे कन्वर्ट होने के चांसेस कितने हैं? अगर आपका कॉल आता है, चांसेस दिखा रहा है और कन्वर्ट होने के चांसेस है तो फॉर्म तो भरना ही भरना चाहिए. कॉल आ रहा है और कन्वर्ट होने के चांसेस कम भी हैं तो भी फॉर्म भर के फाइट मारनी चाहिए. बट अगर पता है कि कॉल ही नहीं आएगा, मैं एलिजिबल ही नहीं हूं, तो फॉर्म क्यों भरना चाहिए? तो ये जो वीडियो मैं लर्न कर रहा हूं RTI का, आई वॉन्ट टू सी कि फॉर्म्स उतने ही ड्रॉप करो जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी हो. वो सारे बच्चे फॉर्म्स क्यों ड्रॉप करें? एक तो आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, आप IITs को प्रॉफिट कमा के दे रहे हो, तो हमें वो नहीं चाहिए. हमें चाहिए अपना बेस्ट देना कि व्हाट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या आप सेफ हो या नहीं सेफ हो. देन वी आर गोइंग टू फिल द फॉर्म ऑल अबाउट. माई सेल्फ पीपल कॉल मी MBA एंड क्वांट गुरु. दिस इज माई कैट और जैट परसेंटाइल. चलिए स्टार्ट करते हैं. एज ऑफ नाउ जो हमारा जो CV प्रोग्राम रन कर रहा है उसमें ओनली 150 सीट्स ही बचे हुए हैं. हमारी क्या है 150 सीट्स ही बचे हुए हैं. अगर आप CV प्रोग्राम्स को देखना स्टार्ट करोगे, इनकी मेंटोर्स टीम को देखना स्टार्ट करोगे, तो मैं बताता हूं कि CV प्रोग्राम्स में दिस इज माई सेल्फ, ये हमारी सबसे टॉप लाइन ऑफ मेंटोरशिप होती है. देन इफ यू गो यू नेम अ कॉलेज, आप एक कॉलेज का नाम बताओ, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, यू नेम अ कॉलेज, वी हैव अ मेंटोर्स, वी हैव एलुमनाई. आप उससे बात कर सकते हो, आप उससे इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हो. यू नीम अ कॉलेज, तो बहुत सारे आपके दिखेंगे इसमें एलुमनाई. तो वी हैव मोर देन 200 प्लस एलुमनाई स्ट्रक्चर्स जो CV में अभी काम कर रही है. तो दीज आर दी मेंटोर्स यू आर गोइंग टू गेट. तो ये सारे मेंटोर्स में से आपको सिलेक्टिव मेंटोर्स एक मिलते हैं जो आपको थ्रू आउट गाइड करते रहते हैं. उसके साथ 2 मॉक उनके साथ लेते हो, करीब 3 to 4 मॉक्स आपको वहां पे मिलते हैं. प्लस आपका जो चलता है ऑल अबाउट, अगर बैंगलोर से कॉल है तो बैंगलोर का आपका मॉक्स होगा, अहमदाबाद से कॉल है तो अहमदाबाद से होगा, IIT से कॉल है तो IIT का अलग मॉक्स होगा. तो आपके पास एनफ मॉक्स होते हैं. लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर कितने मॉक्स होंगे, बिकॉज वहां तो मेरे को इतने मॉक्स दे रहे हैं, उसका पैसा ये है. कुछ जगह पे 999 दे रहे हैं, कुछ जगह 499 दे रहे हैं, वहां पैसा ये है. वहां पे पैसा क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है. वहां की फीस क्या है? वी चार्ज एज पर व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू डेली ऑन द बेसिस. आपके पास बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है. तो दिस इज आवर मेंटोर्स टीम. अगर आपके पास कॉल्स एक्सपेक्टेड है तो स्टार्ट करो, बिकॉज लेट करोगे तो बैकलॉग बढ़ता जाता है, सब कुछ होता जाता है. CNA इज द डेली न्यूज एनालिसिस. जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं मैं उसको पिक करता हूं, उसको खुद से एनालिसिस करता हूं फॉर द MBA पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंटर्स निकालता हूं कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके लिए भी इंडिविजुअल इनरोल कर सकते हो. 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ. दैट इज बी स्कूल्स एडमिशन कंसल्टेंसी. फॉर्म्स फिल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पूरा का पूरा टॉप IITs और टॉप IIM जिसके डेटाज ऑलमोस्ट 98% करेक्ट होते हैं को मैं बताता हूं कि फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द 2024 वी हैव NST. अगर आप 2024 के रिजल्ट्स को देखना चाहोगे 2023 का, तो वी हैव 100 प्लस, जहां तक मुझको लगता है 150 प्लस 90 परसेंटाइलर है. 95 परसेंटाइलर समथिंग 83 और 99 परसेंटाइलर समवन आई थिंक 27-31 के करीब है. तो वी आर अ नेम जो रिजल्ट्स देने के लिए जाना जाता है, बिकॉज वी फाइट फॉर इट. ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा. एनीवे हम लोग चलते हैं VG सोम. देखो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बाकी के सिलेक्शन क्राइटेरिया से थोड़ा सा हटके. तो VG सोम को CS को क्रैक करना इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है. हाँ, इंडिविजुअल अगर आप क्रैक करना चाहो, आपके पास फॉर्मूला है, मैं बता दूंगा, आप साइट पर ही जाकर फॉर्मूला देख लो, उससे क्रैक कर सकते हो क्या है. बट जब मास में इसमें क्रैक करना होता है तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ अजीब सा है. सो कम टू द VG सोम. सबसे पहले हम लोग चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या है. सो कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया रखता है. हर एक IITs के क्राइटेरिया काफी अच्छे होते हैं, बट वो उसी IITs के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये हमें देखना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फॉर्मली 4 इयर्स का ग्रेजुएशन चाहिए.
10+2+4, सबसे पहले आपको चाहिए 10+2+4। चाहे तो आप इंजीनियर हो या टेक्नोलॉजी हो या बी फार्मा हो, आपको यही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो, मतलब अगर आप 10+2+3 हो, तो बैचलर में आपके पास मैथ्स या स्टैट होना चाहिए। साइंस मतलब बैचलर में मैथ्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का कोई एक पेपर आपका होना चाहिए। अगर आपका बैचलर में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स है और आप मास्टर डिग्री होल्डर हो इन साइंस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 10+2+4 आपका होना चाहिए, दैट इज बीई, बी टेक और बी फार्म। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है, देन आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास साइंस, मैथ्स या साइंस ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, देन मास्टर ऑफ साइंस, इकोनॉमिक्स मास्टर्स, कॉमर्स मास्टर आप होने चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी है। और इतनी सारी एलिजिबिलिटी में उस एक्सेल सीट में डालना बहुत मुश्किल होता है। देन आपके पास 60% मार्क्स तो होने चाहिए, या सीजीपीए 6.5 से प्लस होना चाहिए। ये देखना, सीजीपीए 6.5 से प्लस होने चाहिए। तो अगर आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज लिखा है तो 60% होना चाहिए। अगर जीपीए लिखा हुआ है, सीजीपीए तो 6.5 होना चाहिए। अगर दोनों लिखा हुआ है तो परसेंटेज होना चाहिए। अगर दोनों लिखा है तो परसेंटेज होना चाहिए। फॉर द कैटेगरी इट्स 55%। अब देखो, आपका सीजीपीए आउट ऑफ 10 कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, मेरा अपना फॉर्मूला है, मैं खुद किससे उसको कैलकुलेट करता हूं। आप क्या कैलकुलेट करते हो मुझे कोई मतलब नहीं। जीपीए कैलकुलेट करने का मेरा अपना फंडा है, मैं उसी से जीपीए कैलकुलेट करूंगा जो आपके एक्सेल सीट में अलग तरीके से डाला हुआ है। फाइनल ईयर क्वालिफाइड होंगे, ये हमें पता है। चलिए, हमने आपकी एलिजिबिलिटी देख ली। अब फिर से वापस आते हैं, दिस इज व्हाट द एलिजिबिलिटी। अब जो हमें मेन देखना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे, पैसे हैं, पैसे देने होंगे, बट उससे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखते हैं। तो दिस इज व्हाट द सिलेक्शन क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलिजिबल होना होगा, दैट इज 10+2+4 या 10+2+3+2। इन द थ्री ग्रेजुएशन यू शुड हैव मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स एंड मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स आपके पास होना चाहिए विद 60 डिग्री। देन आपने कैट दिया, कैट में ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी मीट होनी चाहिए। नो सेक्शनल, कोई सेक्शनल नहीं है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 81 परसेंटाइल, एससी के लिए 60 परसेंटाइल, एसटी के लिए 60 परसेंटाइल और पीडब्ल्यूडी के लिए ओवरऑल 60 परसेंटाइल मिनिमम होनी चाहिए। देन आप सोचना फॉर्म भरने का, पहला एलिजिबल हो, देन आप देखना कि अगर ये हो तो फॉर्म भरना या नहीं भरना। यहां पे इतनी सारी क्राइटेरिया थी तो मैंने सोचा कि एक्सेल ही एक नया क्रिएट कर देते हैं इसके लिए। तो वो क्या है क्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देन आपकी ये रेटिंग है, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका 10th में इस ब्रैकेट में तो आपको रेटिंग स्कोर इतनी मिलेगी, 12th में आप इस ब्रैकेट में हो तो आपकी रेटिंग स्कोर इतनी होगी। अगर आपका बीटेक, बी, बी फार्म, ड्यूअल डिग्री, बीटेक, एमटेक, ड्यूअल डिग्री, बीटेक, एमएस एग्जाम्स हो तो आपकी रेटिंग स्कोर सी इतनी होगी। बीएससी, अगर आप ये देखो 7 पॉइंट्स आपको मैं दे रहा हूं ग्रेजुएशन के, यहां पे भी 7 पॉइंट्स आपको ग्रेजुएशन के मिल रहे हैं। अगर आपका बीएससी, बीकॉम या बीए एग्जाम्स हैं जिसमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स है तो ग्रेजुएशन में आप इतने मार्क्स अपने आप को दोगे, यहां इतने मार्क्स दोगे। आप सेल्फ कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आप कहां पे जा रहे हो। देयर इज नो नीड कि हम उस एक्सेल में जाएं, आप सेल्फ कैलकुलेट कर लो आप कहां पे जा रहे हो। अगर आप एमटेक, एमई, एमएस, एम फार्म हो तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा और ले लो। अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अमंग ऑल क्वालिफाइड हो तो 1 पॉइंट और ले लो। यहां पे ये डेज काउंट करते हैं, तो मैंने अपने एक्सेल सीट में आपको डाल दिया है कि आप वहां पे डाल दो तो आपको डेज मिल जाता है। यहां डेज काउंट करते हैं, आप वहां से पॉइंट कैलकुलेट कर दो। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन अगर आपका जीपीए और ये डेज क्या है, फरवरी 5, 2024 तक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जीपीए है तो मैं जीपीए को इस टाइप से कैलकुलेट करूंगा, 60 प्लस दिस। ये भी आप तैयार है ना। परसेंटेज है तो ग्रेजुएशन का डायरेक्ट आप मार्क्स कैलकुलेट कर दो, बट अगर जीपीए है तो परसेंटेज मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे देन कैलकुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देन फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपका ये चलता है। यहां पे इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, जो कि पॉइंट्स क्या है आपके, सबसे पहले आपका क्या है, एकेडमिक्स, ए, बी, देन सी, देन डी, एंड यहां पे आपका क्या है, ई, देन ये आपका एफ है, ए बी सी डी ई एफ। अगर आप एंड दिस वन इज जी, आप जी तक मार्क्स जाते हो, इन सबका समेशन जो आपका होता है, दिस इज ऑल ए आर, द एरर कन्वर्जन ओनली फॉर द ए आर, आप ए आर कैलकुलेट करते हो, देन आप उसके बाद वेटेज जाना स्टार्ट करते हो। ये जो आपका क्या फाइनल सिलेक्शन का वेटेज है, एप्लीकेशन रेटिंग दिस, यहां दिस, यहां दिस, ये आपके फाइनल सिलेक्शन का रेटिंग है। तो ये आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए जा रहा है। हम सबको ऐड कर दे तो ये मेरा
एप्लीकेशन रेटिंग 20% है, कैट वीआरसी यहां है, अलग अलग वेटेज है, पीआई में इतने मार्क्स चाहिए। तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपका एक्सपेक्टेड पीआई स्कोर क्या है। ये कैलकुलेटर मैं इस पे काम करके आपको काम देता हूं, जिसके लिए यू आर गोइंग टू गिव मी द टाइम एंड द डिटेल्स। अब हम आते हैं कि सर हमने अपना कैलकुलेट कर दिया तो हम क्या करें। तो आपकी रेटिंग जो चलती है वो देखो क्या चलती है। यहां पे कैट आउट ऑफ 20 कैलकुलेट होता है। यहां पे कैट आपका क्या है, आउट ऑफ 20। तो 20 वेटेज कैट का जाता है, बाकी वेटेज सारे यहां पे जाते रहते हैं, 3 वेटेज 4 वेटेज। तो ये परसेंटेज वेटेज आपका यहां पे कैलकुलेट होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत ही लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है इनका। इस कैलकुलेशन के थ्रू हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा कि इस कैलकुलेशन पे आने के लिए तो बहुत सारी मेहनत करनी होगी। मेरा जो एक्सेल सीट है काम करता है, बट जब मैं इसमें ये सारे फॉर्मूले जाता हूं तो बहुत हेवी रहता है। ऐसे भी आपसे वो बहुत बार खुल नहीं रहा है, बिकॉज आपका विंडोज ऑफिस 365 अपडेट नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप उसके लिए करते क्या हो, फिर आप उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करते हो, फिर देखते हो क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा कि वीजी सोम्स को लेके आते हैं नॉर्मली, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको डेटा बता दूं बेस ऑफ द आरटीआई, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन मैं आरटीआई और इनसाइड स्टोरी पर रन करता हूं। तो जो आरटीआई स्टोरी निकल के आ रही है वो बहुत अच्छी है। ये जो लास्ट ईयर का है 2022 सॉरी 2023 25 बैच जो हमारा है लास्ट ईयर का बैच, टोटल 3218 फॉर्म्स फिल किए थे। टोटल 3218 फॉर्म्स फिल हुए थे, जिसमें 1924 दैट इज 58% जनता को शॉर्टलिस्ट किया गया था। मतलब ये रफली 2000 जनता शॉर्टलिस्ट करती है। रफली क्या करती है, 2000 जनता शॉर्टलिस्ट करती है। और मोरलेस ये डेटा चलता रहता है। लास्ट ईयर शॉर्टलिस्टिंग हर एक आईआईटीज में ज्यादा हुए थे, उन्होंने एडमिशन भी ज्यादा लिए थे, बफर कॉस्ट भी बहुत सारे दिए थे। ये लास्ट ईयर का है तो इसको मैं दिमाग में रख के सब कुछ काम कर रहा हूं। एंड फाइनली 747 दैट इज जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उसका 38% आपका 1/3 के करीब बंदों को ऑफर दिया गया था। ऑफर एक्सेप्टेड कम है बट ये ऑफर हुआ था। तो ये आरटीआई का है, तो मतलब मुझे इन्हें 2000 लोग को भेजना है। मैं चाहता हूं कि 2000 वो लोग फॉर्म्स भरे जिनके आने की उम्मीद ज्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म्स, और यहां पे ये बहुत अच्छा है कि अगर अगेन आपके कॉल्स आ रहे हैं तो आप फाइट मार के कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सक्सेस रेट ओनली 38% है। कॉल्स आने के बाद भी सक्सेस रेट कम है। तो इसका एक मतलब है कि हमें अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देना होगा। पीआई के स्कोर्स को अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, लेट्स चेक द पीआई का स्कोर। अगर हम लोग पीआई स्कोर को देखना स्टार्ट करते हैं, देखो फाइनल सिलेक्शन में पीआई का 40% वेटेज है, 60% वेटेज तो पहले से है। एप्लीकेशन रेटिंग दैट इज एआर, एआर क्या है, इधर पुराना समेशन। एप्लीकेशन रेटिंग का 20% वेटेज, एप्लीकेशन रेटिंग का 20% वेटेज, बाकी कैट का ये वेटेज। हम उस 20% वेटेज को यहां पे देखना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज व्हाट एप्लीकेशन रेटिंग प्लस दिस वन। तो यहां से आपको देखना स्टार्ट करना होगा। 40 मार्क्स पीआई बहुत बड़ा मार्क्स होता है, आपको उसमें परफॉर्म करना होगा। बट स्टिल अगर आपके मार्क्स हो सकता है कि पीआई में परफॉर्म करने लायक भी नहीं हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं फिल कीजिए। तो हमें इसको देखना क्या है, इतने सारी क्राइटेरिया को मैं जनरली बोलता हूं कि आप ब्लॉग पे जाओ देखो। तो ब्लॉग पे जाके देखने पे, अभी आपका ब्लॉग मैंने लाइव नहीं किया है, यहां पे ब्लॉग आपका लाइव हो जाएगा। मैंने अभी ब्लॉग लाइव नहीं किया है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा वो ब्लॉग भी लाइव हो जाएगा। उसमें भी यही होगा कि आप जाओ बी स्कूल कंसल्टेंसी पे, यहां पे आपको लॉग इन करना होगा। यहां क्या करना होगा आपको, लॉग इन जाओ, यहां से आप लॉग इन करो। देन आप कहां पे जाओ, कंटेंट में। देन कहां से पे जाओ, कंटेंट में। देन कहां जाओ, फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट में। देन कहां पे आइए, देन आप आइए वीजी सोम पे। सर ये तो पेड है ना, वीजी सोम सिर्फ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये पेड नहीं है। इसको आप जब जाओगे तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप खुलता जाएगा। बाकी कोई और कंटेंट पे आपसे पेमेंट मांगेगा कि यू आर नॉट इनरोल्ड। फी 99 है, आपको अगर देना चाहो तो दे सकते हो, मतलब इनरोल करना चाहो तो इनरोल कर सकते हो। देना क्या है, इनरोल करना चाहो तो यहां पे ये फ्री है, ये ओपन है। यहां गूगल फॉर्म ओपन होगा, और गूगल फॉर्म भी इसका जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा सिंपल सा मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है, सिंपल सा फॉर्म बने। आपको अपना नेम डालना है, आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर डालना है जो एजुकेशन पोर्टल पे आपने रजिस्टर किया होगा। कैट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, बिकॉज मैं रजिस्ट्रेशन नंबर ही शो करूंगा, आपका नाम शो नहीं करता हूं मैं। वीआरसी का मार्क्स फिल करना है, परसेंटाइल नहीं। एलआरडीआई का मार्क्स शो करना, फिल करना है, परसेंटाइल नहीं, क्वांट।
कैट 2023 ओवरऑल स्कोर आपको फिल करना है, कैट 2023 ओवरऑल परसेंटाइल आपको फिल करना है, 10th का मार्क्स फिल करना है, परसेंटेज जो आपका है, 12th का परसेंटेज मार्क्स फिल करना है, हायर एकेडमिक एंड वर्क एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर एकेडमिक्स एंड वर्क एक्स जो उन्होंने क्राइटेरिया मैंने बताया है, आपका ग्रेजुएशन का स्ट्रीम क्या है, क्या आप 4 इयर्स वाले हो या इसमें हो, आपको पता चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो मैंने ये सब कुछ यहां पे लिख दिया कि आप फॉर्म्स को देख के वेल अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपका मार्क्स किस तरह से आया, परसेंटेज या जीपीए? परसेंटेज है तो परसेंटेज की तरह फिल करेंगे, जीपीए है तो जीपीए की तरह फिल करेंगे। जस्ट टू रिकॉल, अगर परसेंटेज है तो हम यहां परसेंटेज फिल करेंगे, डू नॉट इंटर परसेंटेज इफ जीपीए सर्टिफिकेट। अगर आपका जीपीए है, आपको बोलता है कि 7.5 जीपीए आया है आउट ऑफ 10, वो आपका यूनिवर्सिटी बोलता है, वीजी शो मुझे नहीं मानता है, तो अगर आपका जीपीए है तो आप यहां फिल नहीं करोगे, आप यहां फिल करोगे कि मेरा जीपीए कितना था आउट ऑफ टोटल कितना था। परसेंटेज स्कोर है बीएससी बीकॉम बीए एग्जाम्स, आप यहां पे फिल करोगे कि परसेंटेज क्या चल रहा है। ये आपका जीपीए है, ये क्या है जीपीए। अगर आपका सीजीपीए अवॉर्डेड इन दिस, परसेंटेज स्कोर इन बीटेक, ये क्या है बीटेक, CGPA of BTech, maximum the BTech, then percentage of BSc, CGPA obtain the BSc, percentage in the MA Economics अगर आपका है तो आप फिल करोगे। क्या आप MTech हो, प्रोफेशनल क्वालिफाइड हो, आप जो भी हो यहां पे फिल करोगे। इस दोनों में अगर आप जो भी हो फिल करोगे। यहां पे एक ऑप्शन और आएगा बोथ, यहां पे एक ऑप्शन और आएगा नन के बदले बोथ, तो आप उसमें भी उसको फिल करोगे। जेंडर फिल करोगे, कैटेगरी फिल करोगे एंड आप अपना वर्क एक्स फिल करोगे इन द डेज। तो यहां पे मैंने टूल डाल दिया, ये ऑनलाइन टूल है, आप यहां पे डिटेल फिल करोगे तो ये ईयर और डेज में निकालता है, बहुत इजीली से आप डेज में कन्वर्ट करके इसको डाल दोगे। तो सर ये तो बहुत लेंदी फॉर्म है, आप सेल्फ भी निकाल सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द आरटीआई डेटा, तो आप उसको देख लीजिएगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आप इसे जब फिल करोगे तो ये जितने भी हैं सेम प्लेस पे, हियर ऑन, यहां पे कंटेंट के अंदर फॉर्म फिलिंग गाइडेंस में जब आप आओगे विजी सोम में, तो यहां पे आपका एक पीडीएफ दिखना स्टार्ट होगा नाइट या कल तक वीडियो के। तो जिन्हें लोग 24 आवर्स में एक बार अपडेट करते हैं उसे, तो आपको दिख जाएगा कि आपका स्टेज वाइज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दिस इज व्हाट विजी सोम। मैंने इसको कैलकुलेटर में डालना ठीक नहीं समझा बिकॉज बहुत लेंदी हो रहा है फॉर्मूला, वी नीड मोर डाटा, बहुत सारा डेटा चाहिए मुझे, तो मैंने कहा इसके लिए अलग से एक फॉर्म ही बना देते हैं। एंड इफ यू आर सेफ फॉर एनी ऑफ द कॉल्स, अगर आपके पास कॉल्स हैं तो स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, बिकॉज फाइट तो बहुत तगड़ी है। देख रहे हो 1/3 ऑफ द सिलेक्शन हो रहे हैं, तो सिलेक्शन के लिए आपको अपना बेस्ट देना ही देना होगा। दैट इज न्यूज एंड द बी स्कूल कंसल्टेंसी, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। एनएसटी कैट 2024 का है एंड वी हैव अ ग्रेट नंबर्स। मैं स्टार्ट कर दिया हूं मैंने, आपका अगर देखोगे वाईटी का या कहीं और भी तो पोस्ट दिखना स्टार्ट हो गए हैं कि रिजल्ट्स क्या है, तो हम उस रिजल्ट्स पे काम करेंगे। आप अगर 2024 में कहीं भी सोचना चाह रहे हो तो एनएसटी देना, स्कॉलरशिप देखना, बिकॉज स्कॉलरशिप इज अ रिवॉर्ड, द मेन रिवॉर्ड इज आर लर्निंग। जो पढ़ा दूंगा वो तो बाहर से नहीं आएगा, ये तो है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आप अपना बेस्ट दो और एग्जाम्स को क्रैक करके रहेंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।